जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैथ का, ठीक है ना, मतलब गणित का बहुपद, जिसका फंडामेंटल हम लोग बात करेंगे, उसके फंडामेंटल पे, ठीक है ना। तो पहले चलिए हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल पे। ठीक, देखिए इसका 2.2 पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जानेंगे इसका बेसिक चीजें। तो बेसिक चीजें में क्या चीजें हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो पहले द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हम लोग 9वीं क्लास में भी जानते हैं कि जिसका घात 2 होता है, जिस बहुपद का घात 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। इसका फॉर्म क्या होता है, ax² bx + c, इसका फॉर्म होता है। अगर लास्ट में 0 लग जाएगा तो ये समीकरण हो जाएगा। तो हमको पढ़ना क्या चीज है, द्विघात बहुपद के बारे में। इसका फॉर्म हो गया, ठीक है ना। देखिए शून्यक, ठीक है ना, शून्यक गुणांकों से संबंध तथा बहुपद ज्ञात करने की विधि। आगे हम इस पर बात करेंगे कि शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, इसमें संबंध क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने की विधि। सबसे पहले द्विघात बहुपद को हम लोग शून्य कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में जानेंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, तो ax² bx + c, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यही है, ठीक है ना। मतलब ax² bx + c इसका क्या है, फॉर्म है, ठीक है। तो इस फॉर्म पे हम बात करेंगे। कहता है कि इसका शून्य कैसे निकाला जाता है। इसको निकालने से पहले हम लोग को ना कुछ रूल्स जानना होगा, और रूल्स जानने के बाद ये आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इस रूल्स पे बात करते हैं, ठीक है ना। इसका रूल्स क्या है, तो सबसे पहले a × c लिखते हैं। देखिए a × c लिखते हैं। यहाँ जो फॉर्म दिया हुआ है, देखिए ax² bx + c, तो सबसे पहले a और गुने c, मतलब a × c लिखते हैं। a और c को गुना कर लेते हैं, ठीक है। यदि, ठीक है ना, a × c कहिए, ठीक है। यदि a × c 0 से बड़ा आ गया, अगर गुना करने के बाद 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा कहने का क्या मतलब कि अगर पॉजिटिव में आ जाए, इसका वैल्यू किसमें, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है ना। तो a × c 0 से बड़ा, तो दोनों अंक प्लस प्लस में लिखेंगे या फिर दोनों अंक माइनस में लिखेंगे। ये हम लोग को संभावना है कि अगर a × c अगर 0 से बड़ा होता है तो दोनों अंक प्लस प्लस में लिखा जाएगा और दोनों अंक माइनस माइनस में। कैसे लिखा जाएगा ये आगे बाद में बात करेंगे, पहले इस सब नियम जानिए, ठीक है ना। तीसरा इसका रूल्स है कि a × c का संभावित गुणनखंड लिखते हैं। जो a × c किए हैं उसका संभावित गुणनखंड जो भी आएगा उसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। गुणनखंड करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, संभावित गुणनखंड को जोड़कर, क्या करके, जोड़ करके b के बराबर, मतलब ये बीच वाला के बराबर कितना आएगा उसको हम लोग चुनते हैं, उसी को चुनेंगे, ठीक है ना। यदि b के सामने प्लस चिन्ह, यदि b के सामने प्लस, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी, यदि b के सामने कहता है कि प्लस चिन्ह तो दोनों अंक प्लस में होगा, और यदि b के सामने माइनस चिन्ह, यदि b के सामने माइनस चिन्ह तो दोनों अंक किसमें होगा, माइनस में होगा। ये रूल्स अच्छे प्रकार से जान जाइए, क्योंकि अगर ये जानने के बाद आपको किसी प्रकार का गुणनखंड ऐसा कर सकते हैं द्विघात का, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले को करना क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो a × c लिखना है। अगर a × c 0 से बड़ा होता है तो दोनों अंक प्लस में लिखिए या दोनों अंक माइनस में होगा। a × c का संभावित गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है ना। संभावित गुणनखंड को जोड़ करके, क्या करके, जोड़ करके ये बीच वाला के बराबर आएगा, मतलब b के बराबर आने वाले को हम लोग चुनेंगे। यदि b के सामने, अगर b के सामने प्लस चिन्ह होगा तो दोनों अंक प्लस में लिखा जाएगा, और यदि b के सामने माइनस चिन्ह होगा, b के सामने कौन सा चिन्ह, माइनस, तो दोनों अंक किसमें लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। बात समझ में आ गया। ये रूल्स जानने के बाद हम लोग आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। चलिए कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो जो रूल्स अभी मैंने पीछे बताया है उसी रूल्स पे हम लोग इसको फॉलो करेंगे और बनाएंगे। चलिए इसको हम उसी पर बनाते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं यहाँ पर हल, ठीक है ना। चूंकि, ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, शून्यक ज्ञात करनी है, शून्यक ज्ञात करनी है, शून्यक ज्ञात करनी है, शून्यक ज्ञात करनी है, ठीक है ना। इसलिए जो सवाल दिया है उतना बराबर 0 लिखिए, शून्य लिखिए, x² + 7x + 10 बराबर 0, ठीक है ना। शून्य ज्ञात करना था, इसलिए सवाल बराबर हम लोग क्या कर देंगे, शून्य लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग बताए थे कि सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट गुना करना है, a × c, इसके बगल में कितना है, तो 1 है, कितना है, 1 है, ठीक है ना। और लास्ट में कितना है, +10 है, ठीक है, +10, तो 1 × +10 गुना करेंगे तो 10 से कम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब ये a × c निकल गया, और a × c प्लस में ही निकला है तो 0 से बड़ा हो गया। क्या चीज, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा होने के बाद जो तीसरा रूल बोलता है कि हम लोग 2 गो प्लस लिखेंगे, 2 गो माइनस, यही रूल बोला था, दोनों प्लस दोनों माइनस कर दिए। इसके बाद ये संभावित, देखिए ये गुणनखंड है, a × c है, इसका संभावित गुणनखंड कैसे होगा, तो 1 × 10, 10 कैसे आएगा, 1 × 10 से आएगा, और 2 गुने, ठीक है ना, 5 से आएगा।
और किसी से इसका रिवर्स से भी आता है। बात समझ में आ गया। अब कहा था कि दोनों को जोड़ करके जो संख्या आ रहा है वो जोड़ करके, दोनों प्लस का मतलब भी जोड़ करके होता है, दोनों माइनस का मतलब भी जोड़ करके होता है। तो जोड़ करके ये बीच वाला के बराबर लाते हैं कि कौन से आता है, ठीक है ना। तो 10 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, और यहाँ है कितना 7, ये नहीं आएगा इसलिए ये क्रॉस कर देंगे हम लोग, ये नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ रहा है 7, इसके बराबर आ जा रहा है इसलिए ओके है, ये रहेगा। अब यही अंक होगा गुणनखंड में, संभावित गुणनखंड में से हम लोग सिलेक्ट कर लिए कि एगो 5 है एगो 2 होगा, ठीक है ना। लेकिन कौन सा चिन्ह में होगा, तो ये 7 के पहले कौन सा चिन्ह है यहाँ प्लस, तो दोनों प्लस में रहेगा, तो ये भी प्लस में लिखेंगे ये भी प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा प्लस 2, क्या लिखेंगे +2, साथ में x है तो x करेंगे, फिर +5 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +5x और +10 बराबर 0। अब इसको हम लोग पेयरिंग करेंगे, दोनों को पेयरिंग कर देंगे, ठीक ना। पेयरिंग करने के बाद हम लोग जो है कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना, x स्क्वायर। देखिए कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर और 2x है, इसमें से कॉमन करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, 2 में से एगो बाहर होगा तो एगो होगा, यहाँ से एगो बाहर तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ प्लस तो प्लस लेंगे, दोनों कितना से कटेगा, कॉमन का मतलब कटने वाला, ठीक है ना, दोनों 5 से कटेगा तो हम लोग के पास यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, 5 निकल गया तो 5 के पड़ा क्या बार के 10 आएगा तो 2 बार, ठीक है। यहाँ देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों घर वाला सेम है, दोनों घर वाला सेम है, इसलिए हो जाएगा x + 2, एक ही को लिखेंगे, एगो इसको और एगो इससे बना लेंगे तो हो जाएगा x + 5, ठीक है ना। एगो बेचारा और एगो बेचारी का घर बना दिया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। इस प्रकार से यहाँ तक हो गया, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद चूंकि शून्य ज्ञात करना है इसलिए इसको हम लोग शून्य के बराबर लिखेंगे, किसके बराबर लिखेंगे, शून्य के बराबर लिखेंगे। इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को आया कितना है, आया क्या है भाई हम लोग को, तो देखिए आया है x + 2, ठीक है ना, अतः x + 2 बराबर 0 करना है और x + 5 बराबर 0 करना है, ठीक है ना। x + 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0 एक बार करना है और एक बार क्या करना है x + 5 बराबर 0 करना है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो x बराबर ये 0 तो 0, ये प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, ठीक है। शुरू वाला जो निकलता है उसको बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं अल्फा, ये हो गया अल्फा, ठीक है ना। और इससे अगर बात करते हैं तो x बराबर 0, 5 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5। अब बाद वाले को हम लोग बोलते हैं बीटा, ठीक है ना, तो b लिख कर थोड़ा नीचे खींच देंगे, ये हो जाएगा बीटा। इस प्रकार से शून्यक हो जाएगा, ठीक है ना। अतः जो शून्यक हो गया क्या हो गया शून्यक, इसका जो शून्यक हो गया, ठीक है ना, तो शून्यक जो हो जाएगा अल्फा बराबर हो जाएगा -2 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा -5। ये क्या हो गया आंसर। बात समझ में यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो जब तक अगर रूल्स है तो रूल्स में हम लोग गुणनखंड करने वगैरह में, ठीक है ना, या फिर और लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना। एक और सवाल लेते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या कहता है, देखिए यहाँ कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अगला सवाल जो है द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं और लिखते हैं, ठीक ना। चूंकि क्या ज्ञात करना है भाई हम लोग को, शून्य ज्ञात करना है, चूंकि शून्यक ज्ञात करनी है, शून्यक ज्ञात करनी है, ठीक है ना, शून्य ज्ञात करनी है, ठीक है। इसलिए ठीक है ना, जो सवाल दिया है x² 5x + 6 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट गुना करेंगे, मतलब इसके पहले जो है उसका, ठीक ना, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट जो है एक a माने 1 है यहाँ पे और यहाँ 6, तो 1 गुने 6 हम लोग करेंगे, तो 6 एकम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए प्लस 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 में ये 0 से बड़ा हो गया, अब जब 0 से बड़ा होगा तो 2 गो प्लस लिखेंगे और 2 गो माइनस लिखेंगे। अभी 6 आएगा कैसे, ठीक है ना, संभावित गुणनखंड 6 करते हैं तो 1 गुने 6 होता है और 2 गुने 3 होता है, ठीक है ना, 1 गुने 6 और 2 गुने 3। अब अगला रूल्स जो बोलता है कि संभावित गुणनखंड को, तो संभावित गुणनखंड को जोड़ करके, दोनों प्लस का मतलब भी जोड़ के, दोनों माइनस का मतलब भी जोड़ करके, तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना 7, यहाँ बीच में कितना है 5, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। जो बीच वाला के बराबर आएगा उसी को सिलेक्ट करना है, बाकी को सिलेक्ट नहीं करना है। तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और यहाँ भी 5, इसका मतलब कि यही वाला होगा। कौन सा चिन्ह में होगा, तो इसके सामने कौन सा चिन्ह है माइनस, ठीक है ना, तो दोनों माइनस में होगा, दोनों माइनस में, अब ये वाला नहीं होगा, ये वाला ही होगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो x², ठीक है ना, हो जाएगा। देखिए 2 लिखना है, अब 5 पे कितना 2 और साथ में x रहेगा, फिर 3 लिखना है लेकिन साथ में कितना x के साथ लिखना है +6 बराबर 0,
ठीक है। ये दोनों में अगर कॉमन करते हैं, देखिए पेयरिंग करते हैं, इसके बाद कॉमन करते हैं तो दोनों में से x निकलेगा, यहाँ से x निकलेगा तो जगह x, यहाँ पर x निकलेगा तो बचेगा 2, यहाँ माइनस तो माइनस, दोनों कितना से कटने वाला है, 3 से, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 निकल गया तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस और 2 यहाँ पर आ जाएगा। कोई डाउट? तो 3 6 मन 3 दूनी 6, दोनों घर वाला देखिए सेम है, ये और ये दोनों सेम है, इसलिए एक ही को बनेगा x माइनस 2, ठीक है। इसके बाद एगो इसको और इसको मिलाकर बनाते हैं तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं ना। इसके बाद जो है इन दोनों को 0 के बराबर करना है। क्या करना है? दोनों को 0 के बराबर करना है। तो दोनों को अगर 0 के बराबर करना है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या चलेंगे भाई, दोनों को 0 के बराबर करना है तो x माइनस 2 बराबर 0 लिखना है, एक बार x माइनस 3 बराबर 0 लिखना है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे और एगो करेंगे x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, ठीक है ना। तो x तो x बराबर 0, ये माइनस में 2 उधर जाएगा तो किस में, प्लस में, और x बराबर कितना जाएगा 2, और शुरू वाला क्या निकलता है, अल्फा, शुरू वाला क्या निकलता है, अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं, इसे चलेंगे हम लोग, तो x बराबर, ठीक ना, 0, ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में, प्लस में होगा, और x का मान कितना आ जाएगा, +3, और बाद वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, बीटा लिखते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से जो शून्यक हम लोग को निकल गया, इस प्रकार से शून्यक, क्या चीज, इस प्रकार से शून्यक जो है अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये दो जो एग्जाम्पल हम बताए हैं वो किस केस में बताए हैं, तो a गुने c 0 से बड़ा होगा तब, मतलब a गुने c जब हम गुना किए और उसका पॉजिटिव वैल्यू दिया, क्या दिया, पॉजिटिव में, उसका नियम था पीछे वाला। ये जो नियम अभी हमने बात किया है, ठीक है ना, ये जो नियम हमने बात किया है अभी तक, ठीक है ना, ये सब नियम किसके लिए बात किया गया है, देखिए ये जो नियम बात किया गया है ना, ये जो नियम बात किया है a गुने c, तो a गुने c का जो नियम था ये 0 से बड़ा, मतलब a गुने c पॉजिटिव होगा तब। हो सकता है कि a गुने c अगर करें आप, ठीक है ना, और वो क्या दे दे, नेगेटिव देने लगे, तो नेगेटिव के लिए हम लोग आगे बात करते हैं, चलिए, ठीक है ना, नेगेटिव के लिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए नेगेटिव के लिए हम लोग आगे बात करते हैं, देखिए ये वाला नियम है आपका, ठीक है ना, कहता है कि देखिए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना कब, जब a गुने c करते हैं, a गुने c करते हैं और 0 से छोटा होगा, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू देने लगेगा, क्या देने लगेगा, नेगेटिव देने लगेगा, छोटा होगा 0 से, तो उसके लिए भी नियम है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, वही रूल्स अपनाना है। सबसे पहले a गुने c लिखेंगे, क्या करेंगे, a गुने c लिखेंगे। यदि a गुने c 0 से छोटा हो जाएगा, a गुने c 0 से छोटा, तो a गो प्लस और a गो माइनस, बड़ा के केस में 2 गो प्लस और 2 गो माइनस होता था, लेकिन यहाँ a गो प्लस और a गो माइनस लिखेंगे। a गुने c का संभावित गुणनखंड लिखेंगे, जैसे मैंने पहला वाला में बताया था वैसे ही यहाँ भी करना है, a गुने c का संभावित गुणनखंड करना है, ठीक ना। संभावित गुणनफल को घटाकर, वहां दोनों प्लस था या दोनों माइनस था, जोड़ करके, दोनों प्लस या दोनों माइनस तो क्या करके, जोड़कर, और एक प्लस और एक माइनस तो क्या करके, घटाकर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1 माइनस है, तो संभावित गुणनफल को घटाकर b के बराबर वाले को चुनेंगे, ठीक है ना, b के बराबर माने बीच वाला के बराबर कौन देता है उसको चुनेंगे। यदि b के सामने प्लस चिन्ह है, b के सामने कौन सा चिन्ह, प्लस, यदि इस वाले b के सामने प्लस चिन्ह रहेगा तब बड़ा अंक प्लस में और छोटा अंक किसमें होगा, माइनस। यहां अगर प्लस है तब b, अगर b के सामने प्लस है तब तो बड़का प्लस में छोटका माइनस में। हो सकता है कि अगर b के सामने माइनस आए, ठीक है ना, यदि b के सामने माइनस चिन्ह, b के सामने कौन सा चिन्ह, माइनस चिन्ह, तो देखिए बड़ा अंक माइनस में और छोटा अंक प्लस में, मतलब इस रूल्स को फॉलो करना है। चलिए इस पर हम आगे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। कहता है कि शून्य ज्ञात करें, दिया हुआ है 10x² माइनस 9x माइनस 8, हमको ज्ञात क्या करना है, चूंकि शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है ना, ठीक है ना, चूंकि शून्यक ज्ञात करनी है, ठीक है ना, शून्यक ज्ञात करनी है, शून्य ज्ञात करनी है, इसलिए, ठीक है ना, जो सवाल दिया है 10x² माइनस 9x माइनस 7 बराबर 0 लिख देंगे। अब इसको फिर से फर्स्ट एंड लास्ट बना करेंगे, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट बना करेंगे, माने a गुने c, तो a का मान कितना है, a का मान 10 है, गुना c का मान कितना है, -7 है, -7, ठीक है ना, क्या है, -7 है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 10 आते 70, देखिए ये माइनस में नेगेटिव वैल्यू आ गया और ये 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा के केस में एगो प्लस और एगो माइनस लिखते हैं। अब 70 कैसे कैसे आता है, तो 1 गुने 2 से आएगा, मतलब 1 गुने 70 से आएगा, 2 गुने 35 से आएगा, ठीक है ना, 3 के पहाड़े में भी आएगा क्या, ठीक है। अगर 3 से हम लोग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 के नहीं 4 से, ठीक है, 4 के पहाड़े में आएगा क्या, ठीक है ना, तो 4 एकम 4 3 नहीं, 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 5 से, ठीक है ना,
14 25 70, ठीक है। इसके बाद जो है, ठीक ना, कितना से आएगा भाई, तो देखिए इसके बाद जो है 14 25 70, 6 से भी आएगा क्या, ठीक है ना, फिर 7 गुने 10 से आएगा, ठीक है, 7 गुने इतना से आएगा। यही संभावना है, संभावना तो यही होने वाला है, ठीक है। अब जो संभावना अगर ये आने वाला है तो अब हम लोग बात करते हैं क्या करके, ठीक है, को घटा करके, क्या करके, घटा करके, ये बीच वाला के बराबर लाना है। तो 70 में से 1 घटाएंगे तो कितना, ये बीच वाला के बराबर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 35 में 2 घटाएंगे, इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा। 10 में 7 घटाएंगे, इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन 14 में से 5 घटाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला हम लोग का रखना है, यही चुन लेना है। इसके सामने, बीच वाले के सामने माइनस चिन्ह, इसलिए बड़ा वाला माइनस अंक में होगा, किस में होगा, बड़ा वाला माइनस में होगा। बड़ा वाला किस में होगा, माइनस में, ठीक है ना, बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला किस में, प्लस में। अब इसको जैसे वैसे कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए छोटा अंक प्लस में लिखना है तो प्लस में करेंगे, प्लस और x करेंगे। बड़ा वाला किस में करना है, माइनस में, तो माइनस में ही लिखना है, और -7 बराबर 0। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे। दोनों कितना से कटने वाला है, दोनों में देखिए 5 भी कॉमन है और दोनों में x भी कॉमन है। 5 के फाड़ा क्या 10 आएगा तो 2 बार, और x स्क्वायर में से एगो x बाहर से एगो x होगा, ठीक है। 5x से 5x कटे कई बार में, एक बार में। यहाँ माइनस तो माइनस, दोनों कितना से कटने वाला है भाई, तो दोनों 7 से कटने वाला है। कितना से, 7 से, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस, 7 के फाड़ा कई बार के 14, तो 2 बार में, और साथ में x रहेगा। माइनस माइनस प्लस, ठीक ना, और 7 एकम 7। अब दोनों घर वाला मैच करा लीजिए, इसको और इसको, एक ही है क्या, ठीक है ना। तो 2x प्लस 1, दोनों सेम है इसलिए 2x प्लस 1, दोनों घर के बदले एक घर, और एगो इसको और इसको मिला के बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 7 बराबर 0। बात समझ आ रहा है यहाँ तक। इस प्रकार से हम लोग कर लिए। अब ये जो है ना ब्रैकेट वाला, वो 0 के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग को 0 के बराबर करना है, ठीक है, 0 के बराबर करना है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए 0 के बराबर 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है ना। 2x प्लस 1 बराबर 0, मतलब 2x प्लस 1 बराबर 0। और एक बार करना है, ठीक है ना, एक बार क्या करना है, 5x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है ना। 5x माइनस 7 बराबर 0 यहां करेंगे तो 2x बराबर 0, प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर कितना, -1/2। और शुरू वाला क्या निकलता है, अल्फा। क्या निकलता है, अल्फा। अल्फा का वैल्यू आ गया। अब इससे बात हम लोग करते हैं तो आता है कितना, 5x माइनस 7 था, तो इधर 5x, तो 5x, ठीक है ना, -7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ना, +7, ठीक है, +7, ठीक है, +7। समझ में आ गया, +7 हो गया। आगे चलते हैं तो 5x, तो 5x बराबर 7, ना, x बराबर कितना, 7/5। और ये जो बाद वाला जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा। इस प्रकार से जो शून्यक निकल गया हम लोग को। अतः शून्यक कौन कौन होगा भाई, तो शून्यक अल्फा का मान आ गया -1/2, और बीटा का वैल्यू आ गया 7/5। यही से क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। सबसे पहले रूल्स जानना है, रूल्स के बाद हम लोग बात करना है। ये जितने रूल्स आप देख रहे हैं, ये रूल्स अगर आप पढ़े रहेंगे तो एकदम एक इजी वे में बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। कहता है कि शून्य ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे, शून्य ज्ञात करे। 18x स्क्वायर प्लस, देखिए 3x माइनस 10, मतलब 18x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसको करना है हम लोग को। करना क्या है, शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। चूंकि क्या ज्ञात करनी है हम लोग को, शून्यक, शून्यक ज्ञात करनी है, इसलिए, ठीक ना, 18x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0 हम लोग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट गुना करेंगे, तो फर्स्ट है 18 और लास्ट है -10। अगर गुना करते हैं तो 180 आता है, वो भी माइनस में, 0 से छोटा। और 0 से छोटा के केस में जो होता है, एगो प्लस होता है और एगो माइनस होता है। 118 कैसे कैसे आएगा, ये भी तो देखना है। अब आते हैं 1 गुने, देखिए 1 गुने 180 करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 से करेंगे तो 90 बार में आएगा, 3 से करेंगे तो 60 बार में आएगा, ठीक है ना। अगर 4 से हम लोग करते हैं, किसे, 4 से करते हैं, ठीक है ना, तो 4 चौका 16, ठीक है ना, और 4 5 20, 45 बार में आ जाएगा, ठीक है।
अगर 5 से करते हैं हम लोग, ठीक है, तो 5 तिहाई 15, ठीक है ना, 5 तिहाई 15 और 5 6 का 30, ठीक है। 6 से अगर करते हैं हम लोग तो कै बार में आएगा, 30 बार में आएगा, ठीक है। 7 से करेंगे तो आएगा क्या, 7 कम 7, 7 दूनी 14, नहीं आएगा। 8 से भी नहीं, 9 से, तो अब देखिए ऐसे आएगा, ठीक है। इसके बाद कितना, 10 से भी आएगा, फिर 8 से आ जाएगा, ठीक ना। 8 से देखते हैं, 8 से आएगा क्या, ठीक है। 8 से, 8 दूनी 16, नहीं, ठीक ना। 9 से तो आ जाएगा, ठीक है। अगर 9 के पहाड़ अगर हम लोग करते हैं तो कितना, 20 बार में आ जाएगा, ठीक है। 10 के पहाड़ में भी आ जाएगा क्या, ठीक है। तो 10 के पहाड़ में भी आ जाएगा क्या, ठीक है। तो 10 के 10 एकम 10, 18 के 10 180, ठीक है। यही आने वाला है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और संभावित गुणनखंड निकलेगा क्या इसमें, ठीक है, और संभावित गुणनखंड निकल सकता है क्या इसमें, ठीक है। तो देखिए इसको करने के बाद अगर हम लोग यहां तक करते हैं, ठीक है, तो इसमें करने के बाद और संभावित गुणनखंड आने का चांसेस हमें लग रहा है। 12 के पहाड़ अगर करेंगे तो 12 एकम 12, 11 से तो आएगा नहीं, ठीक ना। तो 12 एकम अगर 12 करते हैं तो बचेगा 6, 12 25 60, 12, ठीक है ना। 12 एकम 12 और 15, ये भी आएगा, 15 दूनी 30, 15 के 15 और 3 18, ये भी आएगा। अब देखिए इतना संभावित गुणनखंड है। अब कहता है कि एगो प्लस एगो माइनस में घटा करके ये बीच वाला बराबर लाना है। तो 180 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्रॉस करेंगे। 90 में 2 घटाएंगे 3 आएगा क्या, नहीं, क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। 60 में 3 घटाएंगे, ये 3 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्रॉस करेंगे। 45 में 4 घटाएंगे 3 आएगा क्या, नहीं आएगा, ये भी क्रॉस करेंगे। 36 से 5 घटाएंगे 3 आएगा क्या, नहीं, ये भी क्रॉस करेंगे। 30 में 6 घटाएंगे तब भी 3 नहीं आएगा। 20 में 9 घटाएंगे तब भी 3 नहीं आएगा। 18 में 10 घटाएंगे तब भी 3 आएगा, ये सब क्रॉस हो जाएगा। बस सुना रहे यहाँ तक। लेकिन ये केस बन रहा है कि 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, मतलब ये वाला ओके है, इसी यही रहेगा। यहाँ पे कौन सा चिन्ह में रहेगा, तो बात करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बीच वाला जो 3 था, यहाँ पे 3 था, इसके सामने प्लस चिन्ह, तो बड़ा का प्लस में रहेगा, छोटा माइनस में, चूंकि नियम में बोला गया है, ठीक है, कि अगर गुना करने के बाद 0 से छोटा होता है तो बीच में प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला प्लस में, छोटा माइनस में। अगर बीच में माइनस चिन्ह है तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा बड़ा वाला प्लस छोटा माइनस में। अब आगे चलते हैं, इसको 18x² लिखते हैं, इसके बाद 12 लिखना है, तो 12x हो जाएगा प्लस 15x हो जाएगा और माइनस 10 बराबर क्या, 0। डबल डबल का पेयरिंग करेंगे, दोनों में क्या कॉमन जो है, जो दोनों में आ जाएगा, तो दोनों में देखिए 6 कॉमन है दोनों में, 6 के साथ और x भी रहे तो 6 तिया 18, साथ में x रहेगा, ठीक है ना। 6 दूनी 12, ठीक। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए दोनों में 5 कॉमन है, ठीक है ना। तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, बात समझ में आ रहा है। दोनों घर ला मैच करा लीजिए, दोनों घर ला मैच किया, 3x - 2, ये क्यों लिखाएगा, और इसको मिला के घर बनाएंगे तो हो जाएगा 6x + 5 बराबर कितना, 0। यहाँ तो कर दिए हम लोग। इसके बाद हम लोग को करना क्या है, तो इसके बाद हम लोग को करना क्या है, तो इसके बाद हम लोग को, ठीक है ना, 0 के बराबर करना है, 0 के बराबर करना है, 0 के बराबर करना है, ठीक है ना। तो इसके बराबर 0 के बराबर करना है, ठीक है ना। तो मतलब 3x - 2 बराबर 0, 3x - 2 बराबर 0 कर देना है एक बार। और एक बार क्या करना है हम लोग को, तो 6x + 5, 6x + 5 बराबर 0, ठीक है ना। तो 6x हो जाएगा, 6x + 5 बराबर 0, ठीक है। 3x तो 3x बराबर 0, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, बराबर तो सब जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x तो 3x, और देखिए जोड़ेंगे तो कितना, 2, और x बराबर 3 गुना में उधर आके किस में, भागा में आ जाएगा। तो शुरू वाला से क्या निकल गया हम लोग को, अल्फा। इसे अगर चलेंगे तो 6x बराबर हो जाएगा, प्लस में है 5 तो उधर आ गया तो -5, ठीक है ना। और 6x बराबर -5, ठीक है, कितना हो जाएगा, -5, और x बराबर हो जाएगा -5 बराबर 6। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5/6, या बाद वाला जो निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं बीटा। तो क्या होगा, बीटा, ठीक है। अतः जो है हम लोगों को, ठीक है ना, शून्यक निकल गया। शून्यक क्या हो जाएगा, तो शून्यक अल्फा बराबर हम लोग को क्या निकल गया, 2/3 निकल गया, ठीक है ना। और इसका बीटा बराबर क्या निकल गया, -5 कितना निकल गया, 6। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो अगर रूल्स कहीं आपको पता है तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बात समझ में आ गया।
चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब चलते हैं हम लोग किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, कोई अगर बहुपद है, क्या है, कोई बहुपद है, उसका शून्य का गुणांक में क्या संबंध है। गुना करने वाला अंक को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है ना। देखिए इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, किसी द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² bx + c। ये देखिए, ये जो है x² के साथ जो गुना करने वाला, ये इसका गुणांक हो गया, x के साथ ये भी गुणांक है, ये सब गुणांक है। क्या है, गुणांक है। अगर इस बहुपद का, ठीक है ना, अगर शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तो इसके बीच संबंध क्या होगा। ठीक है ना। देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो क्या होगा, देखिए इसका संबंध जो है शून्यकों का योग जो होता है अल्फा जोड़ बीटा। ये शून्यक दिया हुआ है अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा शून्यक था, तो शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा होता है -b/a। इसका फॉर्मूला इसको याद रखना है। ठीक है ना। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है ना। ये देखिए गुणनफल वाला है और ये योग वाला है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा -b/a और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। ठीक है ना। इसको रखने पर ही आगे सवाल बनता है। बात समझ में आ गया। चलिए हम आगे बात करते हैं। ठीक है, दिया गया है द्विघात बहुपद। क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। अभी जस्ट जैसे बनाए थे उसी बात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्योंकि शून्य ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, शून्यक ज्ञात करनी है। शून्यक ज्ञात करनी है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा x² + 7x + 10 = 0। तो x², ठीक है ना, इसको हम लोग 2x + 5x में तोड़ देंगे बराबर 10। कैसे तोड़ देंगे इतना जल्दी, इसी सवाल को हम लोग पिछले सवाल में हम लोग सोल्यूशन किए हुए हैं। ठीक है ना। तो वहां से फर्स्ट एंड लास्ट गुना करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से बात करेंगे। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस हो जाएगा 2। ठीक है ना, यहाँ पर 5 कॉमन है, तो x + 2 = 0। अब देखिए ये दोनों घर ला सेम है, x + 2 x + 2, तो उसके लिए एक करेंगे और इसको मिला के वो घर बनाएंगे, तो हो जाएगा x + 5। कोई डाउट। अब इसको जो है ना, इसको जो है हम लोग 0 के बराबर करेंगे, मतलब x + 2 बराबर भी 0 करेंगे और x + 5 भी 0 करेंगे, x + 5 बराबर भी 0 करेंगे। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये प्लस में 2 इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 और x बराबर हो जाएगा -2। इसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे, अल्फा। यहाँ चलेंगे हम लोग, तो x बराबर 0, प्लस में 5 उधर -5, तो x बराबर हो जाएगा -5 और हम बाद वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। देखिए ये शून्य हम लोग को निकल गया, अल्फा और बीटा। हम लोग को करना क्या चीज था, तो पहले इसका शून्य ज्ञात करना था। शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों का गुणनफलों के बीच संबंध बताना है, संबंध। ठीक है, अब हम लोग संबंध जब बताना है तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं अब। ठीक है ना, अब ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर दिया क्या चीज था, तो x² दिया हुआ था 7x + 10। ठीक है ना, इतना को कितना से, ax² + bx + c से क्या करने पर, तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो इसलिए यहाँ पर देखिए x² छोड़ेंगे, यहाँ पर छोड़ेंगे, तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा, 1। एक बगल में कितना है, 1। ठीक है ना, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ प्लस, b का मान कितना है, तो 7। b बराबर कितना दिखाएगा, 7। और यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 10। a b c ये लिखा गया। ठीक है ना, और हम लोग निकाल लिए हैं, क्या निकाल लिए हैं, ठीक है ना, तथा हम लोग निकाल लिए हैं क्या चीज, अल्फा का मान निकाल लिए हैं और बीटा का भी मान निकाल लिए हैं। देखिए अल्फा का मान कितना निकाले हैं, तो -2 और बीटा का मान -5। ठीक है ना, -2 और -5 निकाल लिए हैं। अब ठीक है ना, अब संबंध चलना है, तो अब ठीक ना, अब संबंध बात करना है। संबंध क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा -b/a, यही होता है। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -2, ठीक है ना, प्लस बीटा का मान कितना है, -5। ठीक है, और माइनस फार्मूला में b का मान कितना है, 7 और a का मान कितना है, 1। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ चलेंगे तो देखेंगे क्या चीज, ठीक है ना, इसके आगे चलेंगे देखेंगे। देखिए -2 और माइनस प्लस -5 बराबर -7/1।
यहाँ चलेंगे तो -2 और -5 -7, इधर भी -7, ये देखिए बराबर आ गया। इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा का बिल्कुल वैल्यू सही आया है। ये हो गया योग वाला। अब हम बात करते हैं गुणनफल वाला, एक और है तथा, ठीक है ना। क्या है? अल्फा गुने बीटा बराबर C/A होता है। तो अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान -5 है, और C का मान कितना है? यहाँ पर देखिए C का मान कितना है 10, और A का मान कितना है 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10, और इधर भी कितना होगा 10, तो थोड़ा यहाँ भी 1, दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब है देखिए अल्फा गुना बीटा वाला भी, ठीक है ना, और अल्फा जोड़ बीटा वाला भी सब सेम आ गया है। मतलब यहाँ भी संबंध जो है उसका शून्य का देखिए जोड़ का संबंध और यहाँ गुणनफल का संबंध आपस में बराबर आ रहा है। मतलब अल्फा जोड़ बीटा -B/A के बराबर आ रहा है, और अल्फा गुना बीटा C/A के बराबर आ रहा है। इसका मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू बिल्कुल सही निकाला गया है। बात समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग, ठीक है ना, शून्यक निकालने के बाद उनके गुणांकों के बीच संबंध और निकाल सकते हैं, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए अब इस प्रकार से भी दे सकता है, ठीक है ना। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा का मान दिया हो, ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा दिया हो, अल्फा बीटा का मान दिया हो, या फिर शून्यकों का जोड़, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, तथा क्या चीज? गुणनफल। अगर शून्यकों का योग गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना होगा? द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। या क्या फॉर्मूला है भाई? देखिए द्विघात बहुपद निकालना है तो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा, मतलब शून्यकों का जोड़, गुने x गुने क्या चीज? x, और फिर होगा अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुना बीटा। ठीक है, अगर बाटा में कुछ आएगा तो उसके लिए हम लोग उससे फिर क्या करते हैं ना, उससे हम लोग फिर गुना करते हैं। चलिए इस पर एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। शुरू वाला योग है, बाद वाला गुणनफल है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको लिखेंगे हल। ठीक है ना, यहाँ देखिए यहाँ क्या चीज दिया हुआ है? अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है। कितना है? 2 दिया हुआ है, और अल्फा गुने बीटा भी दिया हुआ है। कितना? -6 दिया हुआ है। इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो x² हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा गुने x, ठीक ना, और अल्फा गुने क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x², ठीक है ना, अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है? अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है? 2 है। ठीक है ना, तो 2 लिखाएगा, साथ में x रहेगा, और अल्फा गुने बीटा का मान कितना है? -6, तो यहाँ -6 लिखाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा x² और -2 से x में, तो देखिए 2x तो 2x हो जाएगा, और माइनस प्लस -6। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये द्विघात बहुपद निकल गया। यदि यहाँ बाटा में कुछ होता, अगर बाटा में कुछ होता तो फिर हम पूरे टर्म में जितना बाटा में रहेगा उतना से फिर गुना करेंगे। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम लोग देखिए ना, आप लोग द्विघात का मतलब द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना और शून्यक से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसका फंडामेंटल हो गया। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चैप्टर पे, ठीक है ना, प्रश्नावली पे बात करेंगे।